पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए सुलह कुल्लियत का आलम बरदार ताहिरुल पादरी है। तफसीर बोलता है, तकरीर बोलता है, हदीस बोलता है, अहले बैत पे बोलता है। एक जबरदस्त स्कॉलर की हैसियत से दुनिया के सामने उभर कर आया। अमेरिका को सजदा रेज़ करता है, यहूदियों को सलाम करता है, शियाओं के बारे में लिखता है। हमारे उसमें कोई माइनर इख्तिलाफ है, हमारी मस्जिद में हमारे इदारे में बिला तफरीक में मजहब व मिल्लत कोई भी आ सकता है। उसी ने लिखा था, लंदन की कॉन्फ्रेंस में कहा था, अल्लाह इट इज नॉट फॉर मुस्लिम, इट इज अरेबिक वर्ड फॉर लॉर्ड फॉर ब्रह्मा फॉर गॉड, यू नो, बट यू कैन रेज एनीबॉडी स्पेसिफाई फॉर योर लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशन एंड रिलीजन, सो लेट्स रिमेंबर गॉड आवर गॉड अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन एंड रिलीजन। हरे राम हरे कृष्णा अपनी मजलिस में ताहिरुल पादरी ने कहलाया। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने उसे आलिम मान लिया, मगर याद रखिएगा, हाँ 24 जिलक़ादा 1362 हिजरी में इब्राहिम रजा खान की पीठ से एक बच्चा तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर पैदा होता। दुनिया उस बच्चे को ताजुश्शरिया अख्तर रजा खान के नाम से याद करती। अख्तर रजा खान ने जब ताहिरुल पादरी का नजरिया देखा, कहा सुन तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, तेरा सिस्टम बातिल, तू गलत है, कुफ्र का फतवा दिया। बड़े बड़े लोग अमेरिका से डर रहे थे, यहूदियों से डर रहे थे, पादरियों से डर रहे थे, दुनिया के सिस्टम और निजाम से डर रहे थे, मगर मेरा ताजुश्शरिया है। जेल जाता है तो मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत समझता है, मुफ्ती आजम के सुन्नत समझता है। वो डरे नहीं, वो जानते थे ताहिरुल पादरी खुदा नहीं है, बल्कि खुदा क्या वो मोमिन भी नहीं हो सकता है, वो कुछ बाल भी बेका नहीं कर सकता। बगैर डरे साउथ अफ्रीका में मुनाजरा का चैलेंज किया। मेरा ताजुश्शरिया मौजूद है, मुहद्दिस कबीर भी मौजूद है। और ताहिरुल पादरी के मानने वालों, तेरे बाप में दम है तो मुनाजरा करना था ना, दीवार तरफ के भाग गया। खल्लाक़े दो आलम ने हम लोगों को पैदा किया, सिस्टम और ज़ाब्ते के लिए कुरान शरीफ दिया। मोस्टली लोग, क्योंकि मैंने शुरू ही में कहा कि अरबी के साथ साथ में उर्दू भी पढ़ा है, मोस्टली लोग करते ये है शादी से पहले ये देखते हैं कि हाँ बेटी दीनी तालीम जानती है कि नहीं जानती है। अगर पूछने के लिए चले जाए कि क्या आपकी बच्ची दीनी तालीम जानती है, बोले हाँ जानती है ना। बोले क्या पढ़ी, बोले कुरान शरीफ पढ़ी। कितनी बार पढ़ी, बोले 4-5 बार मेरी बेटी कुरान शरीफ पढ़ी। इसको वो दीनी तालीम समझ रहे हैं। गलत, कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। इसलिए शादी से पहले ये भी देख ले कि उर्दू पढ़ी लिखी है कि नहीं। इसी तरीके से हम में किसी का इंतकाल होता है, 10वां 20वां 40वां करते इसाले सवाब के लिए, जैसे अभी एक भाई साहब आए थे डेनमार्क में रहते हैं, वहां से पैसा आया, अभी वो आए होंगे यहाँ पर हो सकता है। बहुत सारे भाई लोग पैदा यहाँ हुए हैं, फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, उनकी वालिदा उनके वालिद साहब का इंतकाल हो जाए, हजरत मेरी वालिदा की तरफ से 10 पेटियां मस्जिदों में दे दीजिएगा। वो 10 पेटियां मस्जिद में गई। सवाल ये है वो पेटियां पढ़ी किसने? वो पारे खोल के पढ़े किसने? क्या बात है, वाह वाह। जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो क्या आपने पढ़ा था? अगर नहीं तो आप अपने बाप के नाम से देंगे, माँ के नाम से देंगे, तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? कमाता दिनो तो दान, टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के इसाले सवाब के लिए आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिए हुए पारे को इसाले सवाब के लिए दूसरा क्यों पढ़ेगा? नतीजतन 1 2 3 40 50 60 70 80 90 पेटियां जब पारे बोसीदा हो जाते हैं तब वो मुफ्ती साहब के पास पहुंच जाता है। पारे बोसीदा हो गए, दफन कर दो क्या? मुफ्ती साहब कहते हैं कब्रिस्तान में अदब के साथ दफन कर दो उसको। ये हो गए पारे गए कहाँ? कब्रिस्तान में। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने समझा पारे देना ज्यादा सवाब का काम। किसने कहा भाई? कहाँ लिखा हुआ? जरूरत किस चीज की है पहले ये देखना होगा। देने से पहले फोन लगा के पूछे कि मदरसे में जरूरत किस चीज की है।
मस्जिद में जरूरत किस चीज की है? अगर वो ये कहे कि मस्जिद में कुरान शरीफ है, अनवार शरीयत नहीं है, तो अनवार शरीयत देना ज्यादा सवाब का काम है। अगर कुरान शरीफ है, बहार शरीयत नहीं है, तो बहार शरीयत देना ज्यादा सवाब का काम है। अगर कुरान शरीफ है, फतावा रज़विया नहीं है, तो फतावा रज़विया देना ज्यादा सवाब का काम है। अगर आपने अनवार शरीयत दी और वो अनवार शरीयत एक शख्स ने पढ़ा और पढ़ने के बाद वही शख्स अनवार शरीयत के बाद एदादिया में गया, ऊला में गया, सानिया में गया, सालसा में गया, राबिया में गया, खामिसा, सादिसा, साबिया, तामिना, तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना। वो अनवार शरीयत जो आपने अपनी माँ के नाम से दिया था, पढ़ने वाला मुफ्ती बन गया। जब तक वो मुफ्ती जिंदा रहेगा, माँ को सवाब मिलता रहेगा, बाप को सवाब मिलता रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? सब लेने से पहले पूछ ले किस चीज की जरूरत है। इसी तरीके से 40वां में हमने 40वां किया, मुफ्ती साहब मेरी तरफ से 50 देग बकरा बनेगा, मेरे बाप का 40वां। भाई साहब ये जो 50 देग बकरा 40वां में आप बनाया, ये फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत मुअक्कदा कि गैर मुअक्कदा या मुस्तहब? इस्लाम में 5 डज है, 5 डजन है। डज में सबसे ऊपर आता फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसाअत, मकरूह तंज़ीही, खिलाफ औला। ये जो 40वां में आपने खाना किया, आप उलमाए किराम से पूछेंगे, वो कहेंगे फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, ये मुस्तहब्बात से। मुस्तहब कबूल हुआ या नहीं, कोई मुफ्ती लिख के नहीं दे सकता, कोई आलिम लिख के नहीं दे सकता, वो अल्लाह के जिम्मे करम पर है। मकबूल भी हो सकता है, 50 देग बकरा मरदूद भी हो सकता है, वो अल्लाह के जिम्मे करम पर है। और याद रखिएगा ये मुस्तहब है, मुस्तहब आपने किया, अल्लाह ने कबूल किया, सवाब का काम। हम कबूलियत की उम्मीद है, यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतना याद रखें ये मुस्तहब है, मुस्तहब। अब मैं एक ऐसा 40वां बताने जा रहा हूं जो मुस्तहब नहीं, फर्ज है। क्या बात है? मुस्तहब नहीं, फर्ज है। वो 40वां कैसे? बाप का जीते जी 40वां कर, माँ का जीते जी 40वां कर, जीते जी 40वां बाप का और माँ का। मुफ्ती साहब को फोन लगाए, मुफ्ती साहब मेरी माँ मेरे बाप पढ़े लिखे नहीं, दोनों को आप अरबी उर्दू दोनों पढ़ाइए, 10,000 महीना दूंगा। कितने महीने में पढ़ा देंगे आप? मुफ्ती साहब ने कहा 6 महीने में पढ़ा दूंगा मैं, 1 घंटा टाइम दूंगा, 10,000 सैलरी। याद रखिएगा 1 घंटे का 10,000, 6 महीने में अरबी उर्दू दोनों पढ़ाऊंगा मैं। अब ये जो आपकी माँ, आपके वालिद साहब जो अरबी उर्दू पढ़ रहे हैं, ये मुस्तहब नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, ये फर्ज है। इल्म हासिल करना फर्ज है। अब ये जो आपने अपने वालिद साहब के लिए जीते जी 40वां किया, ये 40वां हुआ फर्ज। अगर इस पीरियड में वो जिंदा रहे तो उनकी जहालत का खात्मा हो जाएगा, और इस पीरियड में इंतकाल कर गए तो हदीस में आया जो पढ़ने के पीरियड में इंतकाल करता है, अल्लाह ताला उसे शहीद में उठा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से नूरी फैजाने सरकार मुफ्ती आजम, फैजाने सरकार मखदूम पाक, फैजाने सरकार आसी गाजी पूरी। एक और तरीका बताऊं, हमारे यहाँ इंतकाल होता है, इंतकाल होने पर एक और रस्म राइज है। मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, कुरान शरीफ हमारे यहाँ हमारी माँ के नाम से पढ़ देगा। मदरसे से 10 बच्चे, जामिया नूरिया रज़विया तंजीमुल मुस्लिमीन 10 बच्चे आए, 1 घंटा पढ़ा, एक बच्चे ने 3 पारे, 10 बच्चे ने एक कुरान खत्म किया। ऐ अल्लाह ये कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई साहब ये जो एक कुरान का सवाब आपको जो मिला, ये आपकी कमाई नहीं, ये आपने भीख में लिया, चंदे में लिया, डोनेशन में लिया। सवाब उसको मिला जिसने पढ़ा, उसने आपको डोनेट किया, उसने आपको गिफ्ट किया, इसलिए वो अब आपने सवाब किया, गिफ्ट भीख में लेके सवाब माँ को दिया आपने। मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ जो भीख में नहीं, खुद की कमाई होगी। क्या कहने हैं? खुद की कमाई हुई होगी, प्रॉपर्टी, खुद की दौलत जो माँ के इसाले सवाब के लिए। और वो ये 10 बच्चे को नहीं बोला, एक काबिल आलिम को बोला ले, काबिल आलिम, और उस काबिल आलिम से कहे घर में लगाए पर्दा, पर्दा के अंदर घर की माएं बहनें रहेगी, पर्दा से बाहर
घर के भाई बाप रहेंगे, बच्चे रहेंगे। अब उस आलिम साहब से कहे पूरी सूरह फातिहा नहीं, सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस आयत की तफसीर समझा दीजिए। वो आलिम साहब इस आयत की तफसीर समझाने लग गए। माँ भी सुन रही है, बेटियां भी सुन रही है, बच्चे भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, सब गोश पर आवाज साइलेंटली। जहां ये मैसेज जाएगा कि ये एक आलिम दीन है, नाइबे नबी है, रसूलुल्लाह की नयाबत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, आलिम का अदब आपके घर में आएगा। वहीं साथ में अब आया तफसीर की किताब में कि जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। 10 कुरान का सवाब। अब हाथ उठाए और कहे, ए अल्लाह, ये 10 कुरान का सवाब तूने मुझे दिया, मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। ये 10 कुरान का सवाब आपकी मेहनत और मशक्कत का है, ये आपकी कमाई हुई है। उधर आलिम साहब को तो मिला ही मिला, साथ में आपको मिल गया, क्योंकि आपने समझ लिया, एक आयत की तफसीर समझ ली। 10 कुरान का सवाब, 10 बच्चों को बुलाने से एक कुरान का सवाब था। यहाँ अकेला एक आलिम को बुलाया और उसने 10 कुरान का सवाब आपको दिया। आपने एक आयत की तफसीर समझ ली। अब 2 फायदा होगा, कब्रिस्तान में अजाब का खात्मा स्पीड से होने लगेगा, क्योंकि एक कुरान के सवाब से कम अजाब का खात्मा होता, 10 कुरान के सवाब से जल्दी अजाब का खात्मा होगा। जहां एक तरफ कब्रिस्तान से अजाब का खात्मा होगा, तो दूसरी तरफ आबादी से जहालत का खात्मा शुरू हो जाएगा, जहालत खत्म होने लग जाएगी। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इस तरीके को बदल दे। एक और तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मैं ये ऐलान करता हूँ, अगर मैं आधा घंटा कहा गया मुझसे, आधा घंटा से पहले नहीं रुकने वाला, आधा घंटा लिसन टू मी केयरफुली। अगर आपके सामने ये ऐलान कर दिया जाए, कौन है जो शख्स, मैं मस्जिद बनाने जा रहा हूँ, मस्जिद में पैसा कौन देगा? एक आदमी खड़ा हो गया, हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपया। दूसरा आदमी खड़ा हुआ दूसरे दिन, हजरत मेरी तरफ से 2000 रुपया। तीसरा आदमी तीसरे दिन, हजरत मेरी तरफ से 3000 रुपया। चौथा आदमी चौथे दिन, हजरत मेरी तरफ से 4000 रुपया। अब बताइए 1000 ज्यादा है या 4000 ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा 4000 ज्यादा है, इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, 4000 ज्यादा नहीं, वो 1000 ज्यादा है। इसलिए कि जब ऐलान हुआ, लोग सोच रहे थे मौलाना खाएगा या बनाएगा, मस्जिद में जाएगा या घर में जाएगा, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लायर है या राइटर है, राइट वे में स्पेंड करेगा या रॉन्ग वे में स्पेंड करेगा। ये शशोपंज के आलम में सन्नाटे का माहौल था। सबसे पहले एक ने खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी तरफ से 1000, उसको देखकर दूसरे ने कहा मेरी तरफ से 2000। पहले वाले का अब 1000 नहीं रहा, 2000 और 1000 3000 हो गया। जिसने तीसरे दिन 3000 दिया, पहले वाले का 3 6000 हो गया। जिसने चौथे दिन 4000 दिया, पहले वाले का 6 4 10,000 हो गया। जूं बाद में लोग देते चले जाएंगे, सवाब पहले वाले को मिलता चला जाएगा, क्योंकि इस्लाम का ज़ाब्ता है अद्दाल अलल खैर का फाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। आपने सुना नहीं, काबिल ने हाबिल का मर्डर किया था, ये दुनिया का पहला मर्डर था, ये दुनिया का पहला कत्ल था। क़यामत तक जितने लोग कत्ल करेंगे गुनाह काबिल को मिलता रहेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब एक और बात सुन ले। हिंदुस्तान के स्टेज 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, खानकाह 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, उलमा 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, पीर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, खतीब 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, शायर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। बड़े बड़े अवाम ने, बड़े लोगों ने अवाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक को मसलक आला हजरत वाला कहा जाता है, और दूसरा फिरका भी नया नया आया जिसको मौलाई कहा जाता है, मौलाई। इसका अकीदा ये है, हजरत अबू बकर 1 नंबर पे नहीं है, हजरत अली 1 नंबर पे है। अली दा पहला नंबर का दावा है। अमीर मुआविया को जहन्नमी बोलते माज़ल्ला, अपने आप को मौलाई कहते हैं। ये ईरान की परवरदर नाजायज औलाद है। ईरान का रियाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंटर बने हुए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। बड़े बड़े खतीब को खरीद लिया गया है, शोरा को खरीद लिया गया, खानकाहों को खरीद लिया गया है। उनका कहना है अली सबसे पहले नंबर पर है। शायर खानकाह में ये शेर बोलता है, सिद्दीक ने उनको मौला माना है। अगर हम शिया है तो वो क्या है? उनको उम्रे का टिकट किया जा रहा है इस बुनियाद पर कि अली को सबसे अफजल आला करार दिया जा रहा है। शायर जाहिल है, दाढ़ी नहीं रखता
है, कफील जाहिल है, दाढ़ी छोटी छोटी रखता है और हजरत अली की मोहब्बत में अमीर मुआविया की गुस्ताखी करता है, दर पर्दा मौलाइयत को फरोग देता है। एक नाकिस खतीब माले गांव से बोलता है, अगर आला हजरत होते तो सबसे बड़े मौलाई होते। इस्तिलाह के एतबार से माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, ईमानदारी से बताएं मौलाई किसको कहते हैं? उसका कहना यह है जो अली से प्यार करे वो मौलाई है, लिहाजा आला हजरत मौलाई है। मैंने कहा बातिल बातिल बातिल, क्योंकि हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं मगर ईसाई नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं मगर यहूदी नहीं है, वहाब अल्लाह का नाम है, अल्लाह से प्यार करते हैं मगर वहाबी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हजरत वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात वाले हैं, उन लोगों का कहना यह है हजरत अली पहले नंबर पर है, मसलक के आला हजरत में आया नहीं, फर्क मरातिब बेशुमार, हक पदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारो फुज्जार। हजरत अबू बकर क़यामत तक तमाम नबियों के बाद क़यामत तक सबसे अफजल व आला है। और वजह क्या है? नबी ने जब फरहान की चोटी से ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, कुफार मक्का ने कहा झूठ, मुनाफिकीन ने कहा झूठ। इसके तकजीब के माहौल में कुफ्र की छाती पर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले मक्के की धरती पर जिसने ऊंचा उठाया कोई और नहीं, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से नूरी दामादे पैगंबर आईना खाने उसे जली कहते हैं, मशरबे इश्क में वलियों का वली कहते हैं, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। उमर ईमान लाए सवाब अबू बकर को मिलेगा, उस्मान ईमान लाए सवाब अबू बकर को मिलेगा, क़यामत तक जितने लोग ईमान लाएंगे सवाब अबू बकर को जाता रहेगा। ये मैं नहीं बोलता, 571 ईस्वी अब्दुल्लाह की पीठ से आमिना के बदन से मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर पैदा होने वाले तमाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं लोगों सुनो, मेरे सहाबा अगर खजूर की गुठली बराबर अल्लाह की राह में सदका करे और बाद वाले उहुद पहाड़ के बराबर सोना दे, मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता, गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता। ये मौलाई लोग हैं, हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं, नकीब बिक चुके हैं, शायर बिक चुके हैं, खानकाह बिक चुका है, बड़े बड़े पीर बिक चुके हैं, मगर ऐ बरेली तेरे तकद्दुस को अस्सलाम, ऐ बरेली तेरी फकाहत को अस्सलाम, ऐ बरेली तेरे ततर्रुफ को अस्सलाम, ऐ बरेली तेरे तफक्कुर को अस्सलाम। ना तू कल बिका है, ना आज बिकेगा, ना क़यामत तक बिकेगा। मुफ्ती आज़म से खरीदने के लिए, बल्कि मुफ्ती आज़म से पहले रामपुर के नवाबों ने लाखों रुपया देके अहमद रजा के फतवे को खरीदना शुरू किया और कहा कुछ रामपुर के बारे में भी लिख दीजिए, वो लोग बहुत अच्छे नवाब हैं, राजा है, बादशाह है। बरेली का कलंदर कलम से कहता है लिख करूं मद अहले दो रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, जो चाहे खरीद ले। हाँ मैं कुत्ता भी हूं तो गौसे आज़म का कुत्ता हूं, जो सिर्फ गौस के टुकड़ों पे पलता हूं, तेरे टुकड़ों पे बने गैर की ठोकर पे न डाल, झिझिया खाए कहां छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से नूरी फैजान आला हजरत फैजान बरेली अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती आज़म हिंद है, आला हजरत के शहजादे हैं। फतवा देवबंद का बिक गया, नदवा का बिक गया, सहारनपुर का बिक गया, थाना भवन का बिक गया, देवबंद का बिक गया, भोपाल का बिक गया, दिल्ली का बिक गया, चिल्ली वालों का फतवा बिक गया। मुफ्ती आज़म हिंद से कहा गया नसबंदी का फतवा बेच दीजिए ना, बेच दीजिए ना। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा सुनो, मैं अपने नबी का गुलाम हूं, नबी का जान तो दे सकता हूं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता।
अरे जवाब दो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरत फैज़ दरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए सुलह कुल्लियत का आलम बरदार ताहिरुल पादरी है, तफसीर बोलता है, तकरीर बोलता है, हदीस बोलता है, अहले बैत पे बोलता है। एक जबरदस्त स्कॉलर की हैसियत से दुनिया के सामने उभर कर आया। अमेरिका को सजदा रेज़ करता है, यहूदियों को सलाम करता है, शियाओं के बारे में लिखता है। हमारे उसमें कोई माइनर इख्तिलाफ है, हमारी मस्जिद में बिल हमारे इदारे में बिला तफरीक में मजहब व मिल्लत कोई भी आ सकता है। उसी ने लिखा था, लंदन की कॉन्फ्रेंस में कहा था, अल्लाह इट इज नॉट फॉर मुस्लिम, इट इज अरेबिक वर्ड फॉर लॉर्ड, फॉर ब्रह्मा, फॉर गॉड, यू नो, बट यू कैन रेज एनी वर्ड स्पेसिफाइड फॉर योर लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशन एंड रिलीजन, सो लेट्स रिमेंबर गॉड आवर गॉड अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन एंड रिलीजन। हरे राम हरे कृष्णा अपनी मजलिस में ताहिरुल पादरी ने कहलाया। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने उसे आलिम मान लिया, मगर याद रखिएगा, हाँ 24 जिलक़ादा 1362 हिजरी में इब्राहिम रजा खान की पीठ से एक बच्चा तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर पैदा होता। दुनिया उस बच्चे को ताजुश्शरिया अख्तर रजा खान के नाम से याद करती। अख्तर रजा खान ने जब ताहिरुल पादरी का नजरिया देखा, कहा सुन तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, तेरा सिस्टम बातिल, तू गलत है, कुफ्र का फतवा दिया। बड़े बड़े लोग अमेरिका से डर रहे थे, यहूदियों से डर रहे थे, पादरियों से डर रहे थे, दुनिया के सिस्टम और निजाम से डर रहे थे, मगर मेरा ताजुश्शरिया है। जेल जाता है तो मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत समझता है, मुफ्ती आजम के सुन्नत समझता है। वो डरे नहीं, वो जानते थे ताहिरुल पादरी खुदा नहीं है, बल्कि खुदा क्या, वो मोमिन भी नहीं हो सकता है, वो कुछ बाल भी बेका नहीं कर सकता। बगैर डरे साउथ अफ्रीका में मुनाजरा का चैलेंज किया। मेरा ताजुश्शरिया मौजूद है, मुहद्दिस कबीर भी मौजूद है। और ताहिरुल पादरी के मानने वालों, तेरे बाप में दम है तो मुनाजरा करना था ना, दीवार तरफ के भाग गया मेरे ताजुश्शरिया को देखकर, मुहद्दिस कबीर को देखकर। ताजुश्शरिया ने फतवा दिया, डरे नहीं। यही से बात समझ में आ गई। आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अगर ओरिजिनल कोई सुन्नी है तो वो मसलक के आला हजरत वाला है, जिसका साफ पैगाम है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। अमीर मुआविया, कुरान लिखने वाली जात का नाम अमीर मुआविया है। कुरान 14 लोगों ने लिखा, याद रखिएगा। मरदूद खबीस जाहिल मौलाई, तू भी जाहिल, तेरा बाप भी जाहिल, तेरा दादा भी जाहिल, तेरा पीर भी जाहिल, तेरा खतीब भी जाहिल, तेरा शायर भी जाहिल, तेरा नकीब भी जाहिल। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का स्टेज है। माजी में मुफ्ती आज़म हिंद सदारत कर रहे थे, आज गुलामा ने मुफ्ती आज़म हिंद सदारत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान लिखने वाले कितने साहब हैं? 14 सहाबा ने कुरान लिखा। भाई साहब, कुरान के शुरू में आया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक शुबहा नहीं है। जो जहन्नमी कुरान लिखेगा तो वो कुरान कहाँ हुआ? कुरान कहाँ? अल्लाह ने नाज़िल किया खालिक जन्नत, मुस्तफा पर उतरा मालिक जन्नत, लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम, लीडर ऑफ एंजल्स, और ये सब जिंदा। अल्लाह हाय है, कयूम है, हमारे नबी जिंदा है, जिब्रील आज भी जिंदा है। लिखा 14 सहाबा ने, हजरत अबू बकर ने, उमर ने, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने, अशर मुबश्शरा है। हजरत अमीर मुआविया ने कुरान लिखा। अब मेरा कहना यह है मौलाइयों से कि अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है तो सूरह फातिहा नमाज में क्यों पढ़ता बे? दूसरी सूरत लाके लाना। हो सकता है ये सूरह फातिहा मेरे अमीर मुआविया ने लिखा, हो सकता है सूरह फातिहा अमीर मुआविया ने लिखा। सूरह बकरा क्यों पढ़ता तरावी में? दूसरी सूरह बकरा लाना। हो सकता है सूरह बकरा मेरे अमीर मुआविया ने लिखा। तमाम सहाबा जन्नती है, तमाम सहाबा जन्नती। वो कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना कुरान शरीफ में आया। और तमाम सहाबा को जो जन्नती मानता है उसी को मसलक आला हज़रत कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए
जाहिल खतीब को बुलाने से पहले अपने यहाँ के उलमा से पूछे कौन खतीब आलिम है कौन गैर आलिम है। गैर आलिम खतीब को बुलाना ही जायज नहीं, बुलाना ही जायज नहीं। शायर को बुलाने से पहले देखे मसलक के आला हजरत वाला है कि नहीं। अगर वो शायर मसलक के आला हजरत वाला है तो उसको बुलाए, नजराने भी दे, दाद भी दे, मुबारकबादी भी दे। और अगर वो मसलक के आला हजरत वाला नहीं, कितना ही अच्छा क्यों न पढ़ता हो, जूती की नोक पे उड़ा दे उसे, क्योंकि जो मसलक का गद्दार वो मेरा वफादार नहीं होगा। जो मसलक का गद्दार वो मेरा वफादार कैसे हो गया भाई। और कहेंगे आप कहेंगे नहीं बहुत अच्छा पढ़ता है बे, बॉलीवुड के सिंगर भी अच्छा पढ़ते हैं तो क्या मतलब उसको बुलाया जाए। हॉलीवुड के सिंगर भी गुड सिंगिंग करते हैं, क्या उसको बुलाया जाए। नहीं, बुलाने से पहले हम गुड वॉइस नहीं देखते हैं, गुड चॉइस यूनिफॉर्म है कि नहीं, मसलक के आला हजरत वाला है कि नहीं, आवाज कितनी अच्छी हो ना, अंदाज मसलक वाला है कि नहीं, मसलक के आला हजरत वाले शायर। अगर ये ठान लिया आपने ना तो मैं समझता हूँ ये जो डुप्लीकेट मौलाई स्टेज पर भूकाल मचा रहा है ना, चंद दिनों में डब्बे में सिमटाएंगे, डब्बे में। अच्छा मौलाइयों ने ग्रुप बना लिया भाई साहब, कारी नियाज मौलाइयों ने ग्रुप बनाया, मेरा खतीब, मेरा नकीब, मेरा शायर। अच्छा सिर्फ ये ग्रुप बाज़ाब्ता व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है और बाज़ाब्ता उमरा टू ट्रेवल्स वाला ग्रुप भी है। और वहां जाने के बाद गुंबद खतरा को पीछे डालता फिर सेल्फी लेता, गुंबद खतरा को पीछे डाल के सेल्फी ले। दोस्तों सुनिए, कभी मसलक के आला हजरत वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि मसलक के आला हजरत का इतना अदब कि आज भी मुफ्ती आजम हिंद की जूती काजी गुलाम यासीन बनारस की अलमारी में रखी हुई है। जो मसलक वाले होते अपने बुजुर्गों की जूती को सर का ताज समझते, और तमाम बुजुर्गों के बुजुर्ग है प्यारे मुस्तफा, उनके गुंबद खतरा को पीछे डाल के सेल्फी ले रहा और लोग उनके साथ में उम्रा करने भी जा रहे हैं। नहीं फला साहब साथ में, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अदब सीखे अदब, सेल्फी लेना हराम, हराम अशद हराम। और ये तादु शरिया का फतवा है, तादु शरिया का। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम जिलानी अज़हरी सेल्फी से पाक है, और सेल्फी आज भी नहीं लेता हूँ। अगर कोई है तो बता दे तुमने मेरे साथ सेल्फी लिया है। पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चैलेंज करता हूँ, गुलाम जिलानी अज़हरी ने कभी सेल्फी नहीं ली है। सेल्फी को वो हराम जानता है, और ये तो भारत है। मदीना शरीफ में भी चले जाए तो मैं तो मोबाइल ही नहीं रखूंगा, बस रोऊंगा, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया। मदीने के खिदे खुदा तुझको रखे हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है आने वाले। मदीने में सेल्फी और फिर कहता आशिक मुस्तफा हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम। मेरा तादु शरिया है, मिस्र में है, मिस्र में डॉक्टरों की कुर्सी लगी हुई है, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, बीच वाली कुर्सी खाली थी, बीच वाली। मैं सोच में पड़ गया, मैं अज़हर में पढ़ रहा था उन दिनों, मैं सोच में पड़ गया, वाह रे मेरा ताजु शरिया। इंडिया में भी बीच में, अरब में भी बीच में, इंडिया में भी बीच में, अरब में भी बीच में, बीच वाली कुर्सी खाली थी। ताजु शरिया आए, जो ही ताजु शरिया आए तो यहाँ पर तो आप बाईसी वाले हैं ना, बिहार वाले हैं ना, वहाँ पर लंदन वाले तलबा, अमेरिका वाले, इराक वाले, लिबनान वाले, तुनिस वाले, भारत वाले, बांग्लादेश वाले, पाक वाले, नेपाल वाले, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग वहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। जब ताजु शरिया एंट्री किए ना तो तलबा ने देखा यार इतना ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, जीनियस, माइंड ब्लोइंग। फौरन मोबाइल निकाला, जल्दी से फोटो लेना शुरू किया। नकीब साहब आपके यहाँ उर्दू में नकाबत करते हैं ना, वहाँ अरबी में नकाबत होती है। फौरन का अय्युहल मुतअल्लिमून अय्युहल हादिरून ला ततसव्वरू फइन्न तस्वीर इंद शेख हत्तल आन हराम हराम हराम। ऑडियंस, नो पिक्चर, नो फोटोग्राफी, क्योंकि फोटो खींचना आज भी तादु शरिया के यहाँ हराम हराम हराम। ये आज भी लफ्ज देखिएगा। और किसके सामने बोला जा रहा है? अगर मेरे सामने कोई आदमी यहाँ से गुजरे और ये कहे वुजू में 3 फराइज, मैंने कहा रोक, कहा बोला वुजू में 3 फराइज कहाँ लिखा हुआ? देखा कोई गलत बोल के जा सकता मेरे सामने? मैं तो भाई साहब एक बात बताऊं, मैं जेल गया, जेल के अंदर तकरीबन कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन बहस नहीं की हो मैंने शरीयत के मामले में। एक ने कहा कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत जरूरी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कहाँ लिखा हुआ?
एक ने कहा कि वहाबी देवबंदी सब मिलकर रहना चाहिए, मैंने कहा नहीं, कुरान में आया हत्ता यमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, अल्लाह ताला पाक को नापाक दोनों अलग अलग कर देना चाहता है। जब अल्लाह पाक को नापाक से अलग करना चाहता है तो ये वहाबी सुन्नी को मिलाने वाले कौन? जेल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तामीर अदब भी पढ़ाया मैंने, अनवार शरीयत भी पढ़ाया। मैंने सोचा कुछ दिन की सजा बढ़ सकती है, मगर निजाम मुस्तफा जारी रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। मेरे सामने से बोल के जाए मसला क्या आला हजरत हक पर नहीं है, वहीं ट्रेन छोड़ के बहस करूंगा। पहले बता क्यों नहीं? ताजुश शरिया बोल रहे हैं, ताजुश शरिया का मौक़िफ़ बयान हो रहा, किसके सामने? अजहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के सामने। अत-तस्वीर इंद शेख हत्तल हराम, ये इंद शेख का तेवर बता रहा है, ये छोटे मोटे मौलाना का नाम नहीं है, ये इतने बड़े मौलाना है कि अपना मौक़िफ़ अरब हो या अरब अजम हो, हर जगह के मुफ्तियों के बीच में अपना मौक़िफ़ दलाइल के साथ में रखते हैं, और इतने मजबूत दलाइल होते हैं कि अजम तो अजम अरब के मुफ्तियों को काटने से पहले सोच। मेरा ताजुश शरिया ऐलान हुआ, उनसे पूछा गया माज़ा अल फिरक़तुल बरेलविया, बरेलवी किसको कहते हैं? ताजुश शरिया का जवाब सुने, उर्दू में नहीं, अरबी में। नहनु क़ादिरियून मशरबन व मा तुरीदून अक़ीदतन व हनफियून मज़हबन वल मुखालिफून यक़ूलून लना अल बरेलविया कमा युक़ालु अहलुस सुन्नह वल जमाअह सूफिय्या फी हिजाज व दमिश्क व मस्र। ताजुश शरिया जवाब देते हैं, पीरी मुरीदी के हिसाब से हम लोग क़ादरी है, गौसे आज़म को मानते हैं। अकीदे के हिसाब से हम लोग मातुरीदी है, अबू मंसूर मातुरीदी को मानते हैं। मजहब के हिसाब से हम लोग हनफी है, इमाम आज़म अबू हनीफा को मानते हैं। हमें बरेलवी मुखालिफ कहते हैं, जैसे दलील देके ताजुश शरिया दे रहे हैं, जैसे हिजाज दमिश्क और मस्र में अहले सुन्नत व जमात को सूफी कहा जाता, ऐसे ही गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमात को बरेलवी कहा जाता। मिस्र में बोल रहे हैं, मिस्र में एक और बात याद आ गई मेरे ताजुश शरिया के हवाले से। मैं उड़ीसा पहुंचा, उड़ीसा के बहुत बड़े आलिम ने मेरे सामने किताब रखी, और जानते किताब किस मौजू पर थी? शहनवाज भाई हसन मौजूद है यहाँ पर, नाम नहीं लूंगा, वो समझ गए होंगे। आलिम साहब ने कहा गुलाम जिलानी, मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी इस किताब पे दस्तखत करें। मैंने कहा नहीं हुजूर, आप अफजल आला इल्मन अमलन नसबन उमरन, मुझे छोड़ दे, कहा नहीं, इस पे दस्तखत कर। और जानते किताब क्या थी? ताजुश शरिया वली नहीं, जो उसके अंदर लिखा हुआ। और वली न होने की दलील क्या थी? अमीरों की दावत पर जाते हैं, गरीबों की दावत पर नहीं जाते, इसलिए वो वली नहीं, तकवा नहीं, और जो तकवा नहीं तो वली नहीं। दस्तखत करो इसमें। मैंने कहा नहीं करूंगा, बोले करना, नहीं करूंगा, बोले नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बोले फिर तब से रख जवाब दो मेरे सवाल का, मैंने जो बोला है इसका जवाब। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, हुजूर आप इल्मन अमलन नसबन उमरन अफजल वाला मुझे छोड़ दीजिए। कहा नहीं छोड़ूंगा नहीं, या तो दस्तखत या तबसरा। फिर मैं अदब के दायरे में बैठा और कहा सुनिए, आपकी दलील है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, वली वो होता है जो मुत्तकी हो, और अदम तकवा की दलील ये है कि अमीरों की दावत पर जाते हैं, गरीबों की दावत पर नहीं जाते। सुने कुरान शरीफ सूरा बकरा आयत नंबर 2, हुदल लिल मुत्तकीन, खज़ाइनुल इरफान में मुत्तकियों की 7 किस्म किया। पहली किस्म जो कुफ्र से बचता हो, दूसरी किस्म जो गुमराही से बचता हो, तीसरी किस्म जो गुनाह कबीरा से बचता हो, चौथी किस्म जो गुनाह सगीरा से बचता हो, पांचवी किस्म जो मुश्तबा से बचता हो, छठवीं किस्म जो नफसानी ख्वाहिश से बचता हो, सातवीं किस्म जो गैर की तरफ इल्तिफात से बचा हो। आपने तकवा की कौन सी किस्म मुराद ली है? अगर आपने 7वीं मुराद ली है तो मैं 6वीं के हिसाब से वली मानता हूँ। अगर आपने 6वीं मुराद ली है तो मैं 5वीं के हिसाब से वली मानता हूँ। और काफिर तो आप भी ताजुश शरिया को नहीं मानते हैं, तो मुत्तकी की पहली किस्म में दाखिल। लिहाजा आपका जो दावा है उसकी दलील नहीं, और जो दलील है वो दावे पर फिट नहीं। इसी को शरह तहजीब के हाशिये में कहते हैं तकरीब ताब नहीं। ये जवाब सुनकर सन्नाटा तारी हो गया। किसी आलिम के अंदर मजाल नहीं कि गुलाम जिलानी अज़हरी से बहस करे। आखिर मैं सोच में पड़ गया कि ये जवाब आया कहां से, तो जवाब मिल गया मुझे। मेरा ताजुश शरिया हक पर है, इस वजह से अल्लाह ने ये जवाब मेरे दिमाग में हाजिर कर दिया। पढ़ा तो बहुत पहले था मगर फौरन हाजिर हो गया, दंदान शिकन जवाब दे दिया, उसको लाजवाब कर दिया। ये इस बात की दलील है मेरा ताजुश शरिया वली है। जो लोग नहीं मानते हैं यकीनन वो विलायत से खारिज है, मसलक के कहीं न कहीं गद्दारी मौजूद है, आला हज़रत से हसद है या नहीं
तो ताजुश शरिया से बुग़्ज़ जरूर है, ताजुश शरिया से हसद जरूर है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम जिलानी अज़हरी ने जवाब दिया, और ये मैंने खुद से नहीं अपने उस्ताद हुजूर मुहद्दिस कबीर से सीखा है। मेरा मुहद्दिस कबीर हुजूर ताजुश शरिया की दस्तबोसी कर रहे हैं, अमेरिका में फ्लाइट से उतरते हैं, ताजुश शरिया भी है, हुजूर मुहद्दिस कबीर भी है। मुहद्दिस कबीर ने अपना लगेज लिया, उसके बाद एक जगह रख दिया और फिर चले गए बेड पर ताजुश शरिया का लगेज लेने के लिए। ताजुश शरिया कहते हैं नहीं, मैं अपना लगेज खुद लूंगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा नहीं हुजूर, आपका सामान मैं उठाऊंगा। ताजुश शरिया ने कहा इसका मतलब ये है दोबारा आपके साथ मैं सफर नहीं करूंगा। मेरे मुहद्दिस कबीर का जवाब सुने, वो इरशाद फरमाते हैं हुजूर आप कब मेरे साथ सफर करते हैं? मैं आपके साथ सफर करता हूँ, मैं आपके साथ सफर करता हूँ। वो है मेरा ताजुश शरिया अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म हिंद के जानशी हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान। ये भी बता दूं आपको, मुफ्ती आज़म हिंद के बाद बरेली में इख्तिलाफ हो रहा था, कौन बनेगा जानशी, कौन बनेगा जानशी। हुजूर सुभानी मियां दावेदार है मैं जानशी, हुजूर ताजुश शरिया मैं जानशी। अकाबिरीन मारहरा वालों ने अकाबिरीन ने फैसला किया सज्जादा नशी सुभानी मियां को बनाया गया, और उसके बाद ताजुश शरिया से ये कहा गया, सुभानी मियां से भी ये कहा गया कि मुफ्ती आज़म हिंद का एक पहलू सज्जादगी है आला हजरत की, और दूसरा पहलू फतवा नवीसी, लिहाजा नाइबे सज्जादा सुभानी मियां होंगे और नाइबे मुफ्ती आज़म हिंद ताजुश शरिया अख्तर रज़ा खान होगा। ताजुश शरिया उस वक्त देखने वालों ने बताया कि रो रहे और चंद लोगों के साथ में रोते हुए घर चले। अकाबिरे मारहरा ने कहा कि आप मायूस न हो, एक जमाना आएगा कि पूरी दुनिया आपके साथ में होगी। और देखने वालों ने देखा मुफ्ती आज़म हिंद की जानशी की हैसियत से मेरा ताजुश शरिया और ये सुरैया पर पहुंचा। हासिल ये मौलाइयों से, वहाबियों से, राफजियों से सावधान। प्रोग्राम कराने से पहले अपने उलमा से राब्ता, आधा घंटा से ज्यादा लिया तो माजरत। अस्सलाम वालेकुम।